मलकित सिंह उर्फ बीरू हिंदुस्तान जिंदाबाद चिल्लाता रहा और उसे तब तक पीटा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि उसके मौत में कौन कौन लोग शामिल थे। तो 4 नाम अभी तक क्लियर हुआ है। तसब्बुर एक का नाम था, दूसरे का नाम था बल्लू, एक शुभम लहारे, एक निषाद और एक और फैसल के द्वारा उसको तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। अब ये खबर जो है ये कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया या उज़्बेकिस्तान का नहीं है, ये अपने हिंदुस्तान का ही है। अब इस मामला के गहराई को समझिए कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई युवा अपने देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा तक नहीं लगा सकता है। ये स्थिति हमारे भारत की है। पूरी खबर पर चर्चा करें उससे पहले औपचारिकता के लिए अपना परिचय दे दें। रमनीक राज नाम है हमारा और आप इस वीडियो को क्रिएटर बबुआ पे देख रहे होंगे। तो होता यूं है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में खुसरी पर एक एरिया है जिसमें कि मलकित सिंह, जिसका कि नाम बीरू था, वो गदर 2 सिनेमा देखकर आ रहा था और उसने जोश में आकर के अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। बस यही उसकी जिंदगी की एक ऐसी गलती रही जिसके कारण से उसको कि पीट पीट के मौत के घाट तक उतार दिया गया, जिसमें कि अभी 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये मामला अरेस्टिंग का नहीं है, ये मामला सही गलत का नहीं है, ये मामला उस माइंडसेट का है कि क्या हम अपने देश में रह करके एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते हैं? क्या हम अपने ही देश में, जहां की हमको अंग्रेजों से, मुगलों से लड़ करके आज़ादी मिली है, हम भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा तक नहीं लगा सकते हैं? ये किस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं और छत्तीसगढ़ में क्या सरकार का वर्क है, क्या सरकार का रोल है और दुर्ग की प्रशासन कितना फेल्योर है, इस बात को समझिए कि वहां एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा। अब 4 लोग जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनका नाम आप लोगों को सुना देते हैं। एक का नाम फैसल है, दूसरे का नाम तसब्बुर है, तीसरे का नाम बल्लू है और चौथे का नाम है निषाद, एक शुभम लहारे हैं। मतलब 4-5 लोगों ने इसे इसलिए पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया कि उन्हें लगा कि उन्हें टीज किया जा रहा था। अब जरा हमें यह बताइए कि कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद करके, कोई अपने धर्म के प्रति प्रेम दिखा के, कोई अपने देश के प्रति प्रेम दिखा के क्या किसी को टीज कर सकता है? अगर हम कहें कि मेरा भारत महान, तो इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम आपको ये टीज करने के लिए बोल रहे हैं। ये सिर्फ बात जो है मानसिकता का है और हमारा देश अंदर अंदर इतना टूट चुका है, अंदर अंदर इतना कमजोर हो चुका है कि यहीं के नागरिक, यहीं के नागरिकों से अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति और जिंदाबाद का नारा भी नहीं सह पा रहे हैं। अब सोचिए जरा कि ये मामला अगर पाकिस्तान का होता, ये मामला अगर सऊदी अरबिया का होता, ये मामला अगर उज़्बेकिस्तान का होता, ये मामला अगर अफगानिस्तान का होता, तो हम लोग बड़ा बड़ा झंडा लेकर के जो है उसके खिलाफ में चलने लगते, बोलने लगते, मोदी सरकार पे जो है शिकंजा कसते और कहते कि तुम फेल्योर हो, सरकार फेल्योर है और फेल्योर है हमारी आर्मी कि उन लोगों का सही से जवाब नहीं दे पा रही है। अब जरा इस स्थिति को समझिए कि हम जो हैं एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जो कि विधि व्यवस्था और कानून से चलती है, लेकिन यहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ तो राष्ट्रभक्ति खोल करके, नहीं दिखा रहे हैं कुछ तो अपने देश के लिए प्रेम सिर्फ नहीं दिखा पा रहे हैं। उस स्थिति के गहराई तक जाने की ज़रूरत है और उस बात को समझने की ज़रूरत है कि क्या किसी इंसान की सिर्फ अपने देश प्रेम में नारा लगाने के लिए मौत की जा सकती है, हत्या कर दी जा सकती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। अब उस परिवार के बारे में जरा 1 मिनट के लिए सोचिए कि उसकी क्या कसूर रही होगी कि उसका बेटा जो है जाकर के गदर 2 सिनेमा देखता है, उसके नब्ज में जो है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद जो है बहने लगती है और वो महज एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे ही बाकी के खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारा नाम रमनीक है और आप इस वीडियो को क्रिएटर बबुआ पे देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।